रहीम। आज हम बहुत एक अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो है हुर्मत मुसाहरत। अब यकीन है मुझे कि हमारे बहुत सारे बहन भाई इस तरह होंगे जिसने ये नाम भी नहीं सुना होगा कि हुर्मत मुसाहरत क्या है। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि शरीयत में 3 किस्म की हुर्मत है। एक को कहते हैं हुर्मती नसबी, एक को कहते हैं हुर्मती रिज़ाई और एक को कहते हैं हुर्मती मुसाहरत। तो वो रिश्ते जो नसब की वजह से हम पे हराम है वो तो कुरान में चौथे पारे की आखिरी जो आयत है उसमें पूरी डिटेल है और उसके बारे में तो तकरीबन हर एक इंसान को पता है कि वो कौन कौन से रिश्ते हैं नसब के जो हम पर हराम है, जैसे माँ है, बहन है और भतीजी है और इसी तरह बांजी है। ये सारे रिश्ते ये तो सबको पता है। इसके बाद जो हुर्मत है वो है रिज़ाअत की। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको हुर्मत रिज़ाअत का पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में भी पता नहीं है। हुर्मत रिज़ाअत जब कोई बच्चा किसी भी औरत का दूध पी लेता है तो वो बच्चा उस औरत का, अगर बेटा लड़का है तो बेटा बन जाता है और अगर लड़की है तो बेटी बन जाती है। बस अब उस औरत के अपने बच्चे जो है, उसके अपने बेटे और बेटियां, उस पर जितने रिश्ते हराम हैं वो तमाम रिश्ते इस बच्चे पर भी हराम हो गई जिस बच्चे ने इस औरत का दूध पिया। अब जो मेरी मेन टॉपिक है और उसकी तरफ जब मैं जाना चाहता हूं तो वो है हुर्मत मुसाहरत। अब मुसाहरत की जो हुर्मत है वो है वो ताल्लुक जो किसी भी मर्द और औरत के दरमियान हो और वो है सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन का मतलब ये है नाजायज ताल्लुक। अब जिस लड़के या लड़की का या मर्द औरत का आपस में नाजायज ताल्लुक हो जाए एक बार जिंदगी में, एक बार, तो उस लड़की के उसूल और फुरू इस लड़के पर हराम हो जाते हैं। उसूल से मुराद उस लड़की की माँ और उसकी दादी और उसकी नानी, इसी तरह उस लड़की की बेटियां और नवासियां और पोतियां, ये सारे रिश्ते जो है ये उस लड़के पे हराम हो जाती है जिस लड़के के साथ इसकी जो है नाजायज ताल्लुक हो जाते हैं। अब मेरे अपने मुशाहिदे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जहां पर एक लड़के का ताल्लुक एक औरत के साथ है और फिर उसके बाद वो अपनी बेटी उसको निकाह में दे देती है। तो जब मां के साथ उसका ताल्लुक था नाजायज तो बेटी, उसकी जो बेटी है वो इसकी बेटी बन गई, उसके साथ इसकी निकाह हराम है, नाजायज है। इसी तरह अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़के का ताल्लुक है और उसकी लड़की की जो मां है वो बेवा है और ये लड़का जाके उसके मां के साथ निकाह करता है तो ये हराम है। मतलब वो नाजायज ताल्लुक जो रिश्तों को हराम कर देती है तो वो है हुर्मत मुसाहरत। अब यहां पे ये सूरत हाल तो कितने लोगों में होगी कि मां के साथ ताल्लुक है तो उसके बेटी के साथ शादी कर ली, बेटी के साथ ताल्लुक है उसके मां के साथ शादी कर ली। तो जिन जिन लोगों की ये सूरत हाल है वो जान लें कि वो निकाह हराम है, वो निकाह नहीं हुई। अब यहां पे एक और चीज जो बहुत ही काबिल गौर है और बहुत ही हसास है और वो है ससुर और बहू का रिश्ता और इसी तरह सास और दामाद का रिश्ता। ये बहुत ही हसास है। यहां पर अगर हमने थोड़ी सी गफलत कर दी तो हमारी जो रिश्ते हैं वो इंतहाई खतरे का सामने जो है ना वो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहू जो है वो बेशक बेटी की तरह होती है,
جب کوئی بچی آتی ہے اپنے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی طرح ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ خطرہ کہاں پر ہے؟ اگر خدا نخواستہ سسر کے دل میں اپنی بہو کے لیے کچھ خیالات ایسے آئے جو صحیح نہیں تھے، اور پھر ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بہو کو گلے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، تو اگر ذہن میں کچھ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر دل میں خیالات غلط ہو اور پھر اس طرح کے صورتحال سامنے آئے، اور یا کسی سسر کے اپنے بہو کے ساتھ کچھ سیکچول ریلیشن یا ناجائز تعلق پیدا ہو جائے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے ایک حرکت سے آپ کے اپنی بیٹی کی جو بیوی ہے وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس کی اپنی بیوی ہے، صحیح نکاح کی ہے، لیکن سسر کے ناجائز تعلق کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتی ہے. تو سسر اور جو بہو ہے وہ آپس میں اگر پیار کرنا چاہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیں. گلے لگانے کی اور چومنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط برتنی چاہیے. اسی طرح ساس اپنے داماد کے ساتھ بے شک اس کو پیار کرنا چاہے، اپنے بیٹوں کی طرح کرنا چاہے، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اس کو گلے لگانا، اس کو چومنا. اگر اس طرح کی صورتحال میں کچھ خیالات ہمارے بگڑ گئے اور غلط طرف چلے گئے، تو آپ اپنی بیٹی کی جو زندگی ہے، اپنی بیٹی کی جو شادی ہے، اپنی بیٹی کی جو نکاح ہوئی ہے، آپ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیتی ہو. تو یہ ہے حرمت مصاہرت، جس کے طرف ہم اس کے بارے میں بہت سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ جو ہم نے کیا ہے یا ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس طرح کی صورتحال اگرچہ وہ 50 سال پرانے کیوں نہ ہو. کسی لڑکی کے ساتھ آپ نے 50 سال پہلے کوئی تعلق رکھا ہے، اب اس نے شادی کر لی، اس کی بیٹی ہو گئی، 50 سال بعد آپ چاہتے ہو کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں، تو آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حرمت ابدی ہے. ایک بار ریلیشن ہو گئی تو مرتے دم تک یہ حرمت جو ہے وہ قائم رہے گی، کبھی بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی صورتحال سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر سامنے آئے بھی تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ رشتہ میرے لیے جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ.